हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओनर्स ट्रेडिंग रूम। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं कि मेरे पास स्ट्रेटजी तो है एंड मुझे पता भी है कि पैसे कैसे कमाए जाने हैं मार्केट से, बट फिर भी मेरे लॉसेस हो रहे हैं। अगर आप भी उनमें से एक हो या आप अपने आप को रिलेट कर दो उनमें से, तो मे बी हो सकता है कि आपकी जो मेन प्रॉब्लम है लॉसेस की वो स्ट्रेटजी ना हो। और आपने सुना होगा ट्रेडिंग की दुनिया में एक नाम आता है ओवर ट्रेडिंग का। मैं सीधे सीधे बोल देता हूं आपको कि ओवर ट्रेडिंग जो होती है ट्रेडर्स की साइलेंट किलर होती है। वो धीरे धीरे ट्रेडर्स को मार रही होती है। अकाउंट जो होता है ट्रेडर का एक दिन में एक साथ नहीं उड़ता। जैसे जैसे वो ओवर ट्रेड करता है और रॉन्ग ट्रेड्स लेना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे ओवर ट्रेड करते करते उसका अकाउंट खाली हो जाता है और वो जीरो पे आके रुकता है। इसे बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग, जिसमें ट्रेडर बिना सोचे समझे रॉन्ग ट्रेड्स लेना स्टार्ट कर दे, इमोशनली होके रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दे और लगातार ट्रेड्स लेता चले जाए। मोस्ट बिगिनर सोचते हैं ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा प्रॉफिट। उनको ये नहीं पता जितना ज्यादा ट्रेड लोगे उतनी ज्यादा मिस्टेक्स होंगी, इमोशंस आएंगे, रिवेंज ट्रेडिंग होगी और उतने ही ज्यादा लॉसेस होंगे। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। बिगनर्स को ये समझ में ही नहीं आता ओवर ट्रेडिंग आखिर होती क्यों है। सबसे पहला रीजन जो है ना इसका, वो है बोर्ड रूम। जब एक ट्रेडर आके बैठता है अपने स्क्रीन के सामने और बैठ के 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जब लगातार बैठ के चार्ट देख रहा होता है, मार्केट तो स्लो है, मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगी। अब ट्रेडर क्या करता है, उसमें देखते देखते ये सोचता है कि भाई इतना टाइम हो गया बैठे बैठे यार, अभी तक एक भी ट्रेड नहीं लिया, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ यार, अब एक ट्रेड लेकर के कुछ प्रॉफिट बना लेता हूँ। जो होता है ना कि मतलब कुछ करके या अब कुछ करना ही पड़ेगा, ये जो सोच आती है ट्रेडर के मन में, ये करवाती है ओवर ट्रेडिंग ट्रेडर से। तब उनका लॉस होना स्टार्ट होता है धीरे धीरे। सेकंड रीजन क्या होता है, सेकंड रीजन है इसका रिवेंज ट्रेडिंग। आपने अपना दिन स्टार्ट किया, पहला ट्रेड लिया प्रॉफिट, दूसरा ट्रेड लिया लॉस। अब जो लॉस हो गया ना वो आप लोग ले आते हो अपनी ईगो पे कि भाई मेरे को लॉस हुआ कैसे, जब मैंने सब कुछ कर रखा है, मुझे सब कुछ पता है, तो मुझे लॉस होना ही नहीं चाहिए। और जो ये ईगो है ना आपका, ये आपको लेके आता है फिर ओवर ट्रेड करने के लिए, रिवेंज ट्रेड करने के लिए कि भाई मैं तो ट्रेड लूंगा और जो मैंने लॉस किया उसे रिकवर कर लूंगा, साथ साथ प्रॉफिट और बनाऊंगा ज्यादा से ज्यादा। ये गलती भाई मैं भी बहुत बार कर चुका हूँ। मैंने बहुत बार हजार हजार डॉलर के, दो दो हजार डॉलर के, तीन तीन हजार डॉलर के अकाउंट वाइप आउट किए हैं, बिल्कुल जीरो पे लेके आ गया हूँ। एक एक दिन में भाई जिस कंडीशन से मैं गुजरा हूं ना भाई, 800 900 1000 डॉलर का अकाउंट लिया है अभी अभी, कहीं से भी अरेंज किए मनी, और उसको एक दिन के अंदर उड़ा देना, भाई बहुत बड़ी गलती होती है रिवेंज ट्रेडिंग। तो लोगों का जो मानना होता है कि भाई मैं ट्रेड करूंगा और प्रॉफिट निकाल दूंगा और मेरा जो लॉस हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। कॉज वहां पे ना उस ट्रेडर का डिसिप्लिन खत्म हो जाता है, जो सोच समझ के बैठा होता है कि भाई यार मैंने लॉस तो कर दिया है, लॉस कर दिया है, वो लॉस हुआ है बाई चांस उसके मेथड के थ्रू हुआ है, लाइक मतलब वो कोई स्ट्रेटजी को यूज कर रहा था, बट फिर भी लॉस हो गया, तो वो ले जाएगा अपने ईगो पे। अब वहां से सारा डिसिप्लिन खत्म। अब वो ये नहीं सोचेगा कि क्या सेटअप बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, मैं ट्रेड लूंगा प्रॉफिट निकालूंगा लॉस रिकवर करूंगा। फिर उसका ये होना स्टार्ट हो जाता है, जहां से डिसिप्लिन खत्म होता है और गैम्बलिंग स्टार्ट होती है। थर्ड रीजन होता है फोमो। चार्ट तो जो है मूव कर रहा होता है और ट्रेडर को लगता है भाई कि अब ये यहां से यहां मूव कर जाएगा, अब ये यहां से यहां मूव कर जाएगा, अगर मैंने अभी ट्रेड नहीं लिया तो ये इतनी जल्दी निकल जाएगा। उस चक्कर में ट्रेडर करता क्या है कि अपने सेटअप का वेट नहीं करेगा, वो उस टाइम पे फटाक से ट्रेड पुट कर देगा, ट्रेड पंच कर देगा जल्दबाजी में। और मार्केट तो ऐसा है कि वो किसी को माफ तो करता नहीं है।
कि भाई आपने ये गलती कर दी, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसा माफ कर देती हूँ, अगली बार के लिए आप ऐसी गलती मत करना। मार्केट में तो जो घुसता है भाई अपनी जान हथेली पे लेके घुसता है। भाई अपना कमाया हुआ तुम पैसा लगाए हो उसके अंदर, नॉर्मल सी बात, आपकी जानी तो हो फिलहाल के लिए। तो वही फोमो में आके लगातार फिर वो ट्रेड, पहले एक ट्रेड मारेगा, फिर एंट्री मिस हो जाएगी, एंट्री मिस नहीं करेगा वो अपनी, और कहीं गलत एंट्री में ट्रेड मार पंच कर देगा। एंड सेकंड टाइम फिर जब लॉस होगा उसे, तो फिर वो रिवेंज ट्रेड करना स्टार्ट करेगा और एट द एंड अपना अकाउंट खाली कर देगा। ट्रेडर फिर भी ये नहीं सोचता समझता कि भाई आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और आपको भी पता है कि मार्केट इमोशंस को कभी रिवॉर्ड नहीं करती। अब आप एक इंपॉर्टेंट बात सुनो ध्यान से। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो आखिर ऐसे जो ओवर ट्रेडिंग होती है उसे कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे समझते हैं उसको। भाई वो रियलिटी में ना वेट करते हैं, सिर्फ पेशेंस रखते हैं अपने सेटअप के बनने का। जब उनका सेटअप प्रॉपर बनता दिखाई देता है, जब उनका सेटअप बनता है इन रियलिटी, तभी वो ट्रेड पंच करते हैं, अदरवाइज वो सिर्फ वेट करते रहते हैं। अगर सेटअप नहीं बना तो ट्रेड ही नहीं करते। कॉज प्रोफेशनल ट्रेडर्स को पता होता है कि अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लेना स्टार्ट किया रिवेंज में आके या इमोशनली होके या किसी भी तरीके से, तो मेरा जो कैपिटल है ना, जो लगाया हुआ कैपिटल है जिससे मैं ट्रेड करके पैसा कमाने वाला हूँ, वो ही गायब हो जाएगा, धीरे धीरे वही वाइप आउट हो जाएगा। इस वजह से प्रोफेशनल्स जो होते हैं ओवर ट्रेडिंग का जो नुकसान होता है वो नहीं उठाते। अब बिगनर्स क्या सोचते हैं कि नो ट्रेड मतलब वेस्ट ऑफ द डे, बट प्रोफेशनल्स क्या सोचते हैं, नो ट्रेड मतलब कैपिटल की प्रोटेक्शन। ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, आप अपने एज को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देते हो, अपने डिसिप्लिन को खुद ही खत्म कर देते हो, और देन वहां से मे बी हो सकता है आपकी लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो जाए। स्ट्रेटजी सिर्फ तब काम करती है जब उसको राइट कंडीशंस में पुट किया जाए, या जब आपके चार्ट पर वो क्लियरली आपका सेटअप शो हो रहा हो, तभी आपको ट्रेड लेना चाहिए। हर जगह ट्रेड करोगे तो स्ट्रेटजी तो फेल होगी भी भाई। एक सिंपल रूल है जो मैं फॉलो करता हूं, अगर सेटअप क्लियर नहीं है तो मैं ट्रेड ही नहीं करता। और मुझे पता है, मैंने अपने अकाउंट्स को वाइप्ड होते हुए देखा है भाई। हजार हजार डॉलर, एक एक लाख रुपए मैंने ऐसे ही पानी में जाते हुए दिखाई दे गए हैं। भाई $1000 का पता नहीं चलता जब आप 0.5 लॉट के साथ में ट्रेड कर रहे हो, और आपका जो स्टॉप लॉस ही है अगर 80 या 70 पिप्स के आसपास है, तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया वो पैसा। इसीलिए मैं इसको फॉलो करता हूँ कि अगर ट्रेडिंग सेटअप पे कोई डाउट है तो ट्रेड नहीं करना है। कॉज हमें पता है भाई, मार्केट आज है, हमारे आने से पहले भी थी, हमारे जाने के बाद भी रहेगी, और कल भी रहेगी ही। दैट्स वाई ऐसे दिन ट्रेडिंग को स्टॉप कर देना चाहिए, तभी ओवर ट्रेडिंग से आप बच सकते हो। सेकंड थिंग क्या है ओवर ट्रेडिंग से बचने की, आप अपने रूल्स बनाओ। ट्रेड करते टाइम पे आपके कुछ रूल्स होने चाहिए कि आपको ट्रेड कब लेना है, क्यों लेना है, किस बेसिस पे लेना है, आपकी स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है, कब वर्क करती है, उसके हिसाब से आप मतलब रूल्स क्रिएट करो अपने। फिक्स करो दिन में मैक्सिमम कितने ट्रेड्स लेने हैं, एक लॉस के बाद कितना टाइम पीरियड हमको ऐसे ही बिताना है ब्रेक में, डेली लॉस लिमिट क्या है,
रूल्स नहीं होंगे तो इमोशंस कंट्रोल में नहीं आएंगे, और जब इमोशंस कंट्रोल में नहीं आएंगे तो आपको ही पता है फिर उसका भरपाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। मार्केट कभी आपको माफ नहीं करने वाला। एक ऑनेस्ट बात बोलता हूं आपसे मैं, जो ट्रेडर वेट करना सीख जाता है वो मार्केट से पैसा भी कमाने लग जाता है, यही रियलिटी है। इसीलिए बोलते हैं पेशेंस इज द मोस्ट ग्रेटेस्ट थिंग इन द ट्रेडिंग वर्ल्ड। अगर आपको वेट करना आता है तो मार्केट आपको कंफर्मली रिवॉर्ड देगा ही देगा। जो ट्रेडर हर वक्त एक्शन चाहता है, मार्केट उसको एक अच्छा खासा सबक भी सिखा के जाता है, ऐसे ही नहीं छोड़ता। इस चैनल पर हम सिर्फ ये नहीं सीखेंगे कि ट्रेड पंच कब करना है, कैसे करना है, कहां करना है। यहां हम ये भी सीखेंगे कि ट्रेड कब नहीं लेना है। भाई देखो, मेरा खुद का जनरल है, मैंने प्रॉपरली यहाँ पे रूल्स बनाए हुए हैं कि कब ट्रेड लेना है कब नहीं लेना। जहां मैंने क्लियरली फर्स्ट में यही लिखा हुआ है कि ओवर ट्रेडिंग जो है, ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करनी। भाई ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, मल्टीपल ट्रेड्स नहीं मारने, लॉट साइज फिक्स करना है, पर डे हम कितने ट्रेड्स ले सकते हैं, कितने अलाउड हैं, सारे रूल्स क्रिएटेड है पहले से। और जब रूल्स बने हुए होते हैं तो हमको फायदा होता है, इन रियलिटी फायदा होता है। और जब हम रूल फॉलो करते हैं तो डिसिप्लिन में रहते हैं, डिसिप्लिन में रहेंगे तो हमें मार्केट रिवॉर्ड देगा ही देगा। और ये स्किल सबसे ज्यादा पैसे बचाती है, आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करती है। अगर आपको लगता है कि आप भी ओवर ट्रेडिंग करते हो तो एक बात का ध्यान रखो, ये कोई वीकनेस नहीं है कि आप कभी ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे। ये सिर्फ एक, आप सिंपली कुछ रूल्स क्रिएट करके ही इसको खत्म कर सकते हो। ये अवेयरनेस है, और यही अवेयरनेस से ही हम डिसिप्लिन को स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे अपनी लाइफ, जो डे ट्रेडिंग लाइफ होती है उसमें लेके आना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पेशेंस कैसे डेवलप करना है। जिस पेशेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कैसे डेवलप होगा हमारे अंदर, ट्रेडिंग रूटीन कैसे बनाएं, और एक प्रोफेशनल ट्रेडर दिन को कैसे प्लान करता है, कि जो हमारा पूरा दिन है उसे कैसे प्लान किया जाए जिससे कि हम बोर ना हो और हमारा रूटीन बना रहे और साथ में हमारा डिसिप्लिन भी बना रहे। डेली लाइव स्ट्रीम में, लाइव मार्केट के अंदर ये सब प्रैक्टिकली देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑनेस्ट ट्रेडिंग रूम का गोल क्लियर है, क्वालिटी ट्रेडर्स को बनाना, ना कि क्वांटिटी ऑफ व्यूज को अपने चैनल पर लेके आना। तो आप समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और आने वाली लाइव स्ट्रीम्स के अंदर ज्वाइन हो जाना आप लोग भी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।